चंद्र प्रभु भगवान की जी बोलिए। परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनिराज की जी बोलिए। परम पूज्य सुनील सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नमोस्तु आचार्य नमोस्तु। भव्य प्रेमी बंधुओं, माय रिलेटिव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मानसरोवर के हंस स्वरूप सम्यक दर्शन के आराधक और सम्यक ज्ञान के क्या होता है? सम्यक श्रुताराधक और सम्यक चारित्र के महान आचार्य श्री परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी से नमोस्तु करते हुए मैं इनके पास से जो सीखा है, समझा है, पाया है और अपने ज्ञान के क्षयोपशम से जो ग्रहण किया है उसको मैं अपने 2 शब्दों में बताती हूँ। उसमें गुरुवर, यदि कोई हमारी गलती होवे तो मुझे छोटी सी एक शल्लिका माता जी समझकर क्षमा कर देना। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को लगता होगा कि माताजी ने कौन से गुरु को कैसे पहचाना। आप लोगों ने टीवी पर एक कौन बनेगा करोड़पति सीरियल देखी होगी। उसमें क्या होता है? एक क्वेश्चन होता है और 4 ऑप्शन होता है। उसमें जो करेक्ट आंसर होता है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो मैं बताती हूँ आचार्य श्री के सामने कि हमने गुरु को कैसे क्यों चुना। तो उसमें एक क्वेश्चन है, गुरु कैसा होना चाहिए। क्या बताया? क्वेश्चन है आपके सामने, टीवी के सीरियल के समान ही समझ लो। आपके सामने है गुरु कैसा होना चाहिए। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया जाता है। A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना, C फॉर सुपारी और D फॉर कोकोनट। आप लोग थोड़े बहुत गुजराती इंग्लिश में समझ जाते हो, लेकिन सरल है। उसका आंसर क्या बताएगा? सही आंसर क्या रहेगा? डी। सही आंसर होएगा डी मतलब कोकोनट। तो आपको लगता है कि सही आंसर क्यों बताया? बताइए सोनल जी कि कोकोनट को क्यों पसंद किया। मैं बता दूं? हाँ ठीक है। कोकोनट आप लोगों ने देखा होगा, कोकोनट मतलब नारियल, श्रीफल। और श्रीफल कैसा होता है? बाहर से हार्ड रहता है, कड़क रहता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहता है। तो मतलब उसका अर्थ क्या है? गुरुवर, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी हार्ड बट इज नेचर एंड एटीट्यूड आर वेरी स्मूथ। मतलब क्या है? गुरुवर तो कैसे होता है? बाहर से नारियल के समान कठोर होता है। क्यों? उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी हार्ड, सख्त रहता है। बट उसका नेचर कैसे होता है? अंदर से कैसा होता है गुरु? वेरी सॉफ्ट रहता है। मतलब क्या होता है? वो अंदर से नरम रहता है। शिष्यों के प्रति उसकी भावनाएं अच्छी रहती है। हाँ, तो मैं ये बात बता रही थी, आपका आंसर सही है डी, कोकोनट। और क्या आगे बताते कि हमने ये गुरुवर को क्यों चुना। बहुत साल, 40 साल पहले पुरानी बात है। सन 1984 में परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी का प्रथम चतुर्मास भावनगर में, जो आप अभी दर्शन करके आए, हमारी जन्मभूमि है, वहां पर आचार्य श्री का पदार्पण हुआ। पहले तो आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य निमित्त ज्ञानी विमल सागर जी महाराज जी से साथ में आए थे। हम लोग पालीताना गए और महाराज जी को बोले कि हमारा छोटा सा गांव है, कोई 2 साधु को हमारे गांव में चतुर्मास के लिए पदार्पण कर दिए। तब आचार्य विमल सागर जी महाराज जी ने हमारे लिए, एक तो सिद्धांत सागर जी और विराग सागर जी, दोनों महाराज को भावनगर में चतुर्मास के लिए बोला। शुरू में हम आचार्य श्री
नहीं थे, मुनिराज थे उस समय। वो हमारे से मतलब 20 साल के छोटी उम्र वाले थे। लेकिन क्या हुआ, आचार्य श्री को शुरू शुरू में अंतराय होने लगी थी और परम पूज्य निमित्त ज्ञानी विमल सागर जी महाराज का चतुर्मास गिरनार में हो रहा था। हमारे चाचा जी लोगों ने सोचा कि 8 दिन 10 दिन तक कंटिन्यू अंतराय होती रही, तो इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो हमारे चाचा गए और आचार्य विमल सागर जी महाराज जी से बोले कि अब क्या किया जाए, क्योंकि छोटी उम्र थी, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, अब क्या किया जाए। तो परम पूज्य निमित्त ज्ञानी आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी ने हमारे चाचा को 2 सेव फल एप्पल दिया और दिया, बोला कि आहार में शुरू में चला देना। तो क्या हुआ, बस आचार्य जी से मैसेज लेकर हमारे चाचा जी आशीर्वाद लेकर आ गए। फिर 10 बजे का टाइम था, ट्रेन आने वाली थी। महाराज जी बोले आहार का पानी दो, मतलब शुद्धि का पानी दो। हमने बोला दे रहे हमारी थोड़ी चौके में, बस आ रहे। इतने में चाचा जी आए, उन्होंने बोला हमारा चौका लग रहा था, हमारा और चाचा जी का, तो उन्होंने दिया कि बस इतना ही बताया महाराज जी को, इस शुरू में आहार में चला देना। बस बड़े पुण्य की बात रही। वो श्रीफल के वो क्या नाम से एप्पल से आचार्य श्री को आहार में शुरू करा दिया। पूरे चतुर्मास, हाँ, चतुर्मास में निरंतर आहार होते रहा। आचार्य श्री का चतुर्मास हो रहा। 10 लक्षणी पर्व में उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन हमने आचार्य श्री से 10 उपवास के निमित्त में 10 उपवास करके उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। इनकी प्रथम शिष्या बनी। और गुरु के बारे में तो कितना भी बखान किया जाए लेकिन नहीं हो पाता। और क्या अंत में 2018 में 12 दिसंबर को आज के दिन आचार्य श्री से सम्मित शिखर जी सारस्वत क्षेत्र में हमारी शुल्लिका दीक्षा हुई। आचार्य श्री के साथ हम 6 साल साथ में रहे। आचार्य श्री की जब समाधि हुई उस समय भी हम साथ में थे। समाधि अब 1 साल तक हुए, हम आचार्य श्री को नहीं भूल पाते। आचार्य श्री हमारे दिल में है, मन में कभी कभी याद आ जाती है। फिर क्या होता है, आचार्य श्री बताते हैं, वहां से जहां पर भी है वहां से बताते हैं बस तुम अपना कल्याण करो। तब से हम आचार्य श्री के बाद अभी हम परम पूज्य गणनी आर्यिका विज्ञाश्री माता जी के संग में रह रहे। चतुर्मास भोपाल में हुआ था। बस इतना कहकर आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु भले भगवान के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की परम पूज्य चुल्लिका माता जी ने अपनी बात को यहाँ पर रखा। इसी श्रृंखला में परम पूज्य आर्यिका संबलमती माता जी के पावन से चरणों में त्रिबार वंदा में करता हुआ माता जी से प्रार्थना करता हूँ, परम पूज्य माता जी अपने मधुर वचनों से हम सभी को लाभान्वित करावें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। परम पूज्य आर्यिका संबलमती माता जी। कल यहाँ पर जिन 3 मानव भावों को पिछिया दी गई थी, कृपया कानपुर वालों की पिछी किसी के पास में चली गई है, कृपया वो यहाँ पर पहुंचावे। नमोस्तु। ऐस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धोदिघायिकम ममलम परिमामि वड्ढमाणम तित्थम धम्मस्य कत्तारम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहुणम। जय बोलो देवादिदेव खजानन श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलो वर्तमान शासन नायक वर्धमान भगवान की। जय बोलो 1000 श्री देवपुरी पारसनाथ भगवान की। जय बोलो परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य आदि सागर जी महाराज की। जय बोलो तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। जोर से जयकारा लगाएंगे। जय बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट युग श्रेष्ठ महातपो मार्तंड आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की। मेरे गुरुदेव को दुनिया समन्वय संत कहती है, बड़े नेताओं की भाषा
राष्ट्र संत कहती है। जगत में और भी बहुत कुछ लोग कहते हैं, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति इन्हें अरिहंत कहती है। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति इन्हें अरिहंत कहती है। जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश अभिक्षण ज्ञानोपयोगी समन्वयी शास्त्र समता के सुमेरु आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। आज बड़े ही सौभाग्य का दिन, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का अंतिम दिन। भगवान को मोक्ष प्राप्त हो गया। जो ये 5 दिन से पाषाण से परमात्मा बनने की यात्रा चल रही थी, वो आज पूर्ण हुई और भगवान अपने मूल आसन पर विराजमान हो जाएंगे। और ऐसे गिनो तो ये 2025 की अंतिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। ये ऐसे आचार्य भगवान हैं जिन्होंने बड़े से बड़े शहर में भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराया, और जहां एक घर की समाज भी नहीं, वहां पर भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराया। वो शांतिनाथ का जंगल ले लो, वहां का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कराया। तो ईडर के पहाड़ पर ले लो, वहां का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराया। और यहाँ सागर किनारे भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आचार्य भगवान के सानिध्य में संपन्न हुआ, निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। कहते हैं चतुर्थ काल में मुनिराज वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे साधना किया करते थे, और भीषण गर्मी में ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ पर साधना किया करते थे, और शीत ऋतु में दरिया किनारे, सागर किनारे, नदी किनारे साधना किया करते थे। हमने चतुर्थ काल के मुनिराज को तो नहीं देखा, लेकिन हमारे सामने विराजमान आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव को हमने जरूर देखा है। उनकी साधना, चाहे वह वर्षा ऋतु में वह अंधेश्वर के जंगलों के वृक्ष के नीचे साधना करते हुए देखा है, और भीषण ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल माह की गर्मी, उसमें ईडर के पहाड़ों पर साधना करते हुए हमने आचार्य भगवान को देखा है। और उस ईडर के पहाड़ पर इतनी गर्मी, इतनी भीषण गर्मी, जहां पत्थर अपन नीचे जमीन पर चलते तो वो पत्थर तप जाते हैं, तो वो ईडर के बड़े बड़े पहाड़ के पत्थर, और उस पहाड़ के भी ऊपर पहाड़ पर आचार्य भगवान ने केशलोच किया था। ऐसी भीषण गर्मी में हमने उन्हें साधना करते हुए देखा है। और शीत ऋतु में ये गोगा रत्नदीप सागर किनारे आचार्य भगवान को साधना करते हुए देखा है। जब 3 दिन से आचार्य भगवान उस सागर किनारे, ऐसा नहीं है कि आचार्य भगवान घूमने के लिए जाते हैं और वहां जाकर बैठ गए और आ गए। आचार्य भगवान इस शीत ऋतु में भले थोड़ी ठंडी है, पर मुनिराज के पास वस्त्र नहीं है, तो ठंडी तो लगती है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, फिर भी आचार्य भगवान उस सागर किनारे साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय शिष्यों को स्वाध्याय कराते हैं। इसलिए हमने चतुर्थ काल की चर्या वाले मुनिराज आचार्य भगवान सुनील सागर जी में ही देखे हैं। अगर कोई पूछे आप लोगों को कि हमने चतुर्थ काल के मुनिराज तो नहीं देखे, तो आप लोग बताना, इस युग में चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव है जो चतुर्थ काल जैसी चर्या कर रहे हैं। और ये चतुर्थ काल जैसी चर्या करने वाले मुनिराज आचार्य भगवान के चरणों में बड़े बड़े नेता, अभिनेता सभी दर्शन के लिए उपस्थित होते हैं। चाहे दिल्ली, भारत की राजधानी में गए आचार्य भगवान, तो वहां लाल किले पर प्रवचन हुए, वहां पर राजनाथ सिंह आए, रक्षा मंत्री। उसके बाद विज्ञान भवन में 2550वां निर्वाणोत्सव का मनाने के लिए मोहन भागवत आचार्य भगवान के सानिध्य में आए और दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
अभी अहमदाबाद चातुर्मास में गुजरात के राज्यपाल, मुख्यमंत्री सभी आचार्य भगवान के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त कर, दर्शन कर प्राप्त किया। और हर्ष सिंघवी जो आए थे आचार्य भगवान के सानिध्य में दर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन, उस दिन ऐसा आशीर्वाद प्राप्त किया और वो आज बड़ी से बड़ी पोस्ट पर जाकर विराजे। ऐसे आचार्य भगवान जो ऐसी चर्या करते, ऐसी चतुर्थ काल जैसी चर्या करते हैं, और तो उनके चरणों में हर कोई आना पसंद करता है। कौन नहीं आना चाहेगा, इनका आशीर्वाद प्राप्त करना नहीं चाहेगा। आज कौशिक भाई भी आचार्य भगवान के दर्शन के लिए उपस्थित। जब से अहमदाबाद में प्रवेश हुआ था और आज तक कौशिक भाई अहमदाबाद में जितने टाइम रहे, चाहे हाटकेश्वर हो, नरोड़ा हो, गुजरात यूनिवर्सिटी हो, मेघाणी नगर हो, वहां पर कौशिक भाई हमेशा दिन में एक बार तो आचार्य भगवान के दर्शन के लिए उपस्थित रहते थे। क्योंकि ऐसे साधना करने वाले गुरुओं के चरणों में आकर ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे हमारे सारे काम अच्छे से संपन्न हो जाते। और आपने इस प्रतिष्ठा महोत्सव में, प्रतिष्ठा महोत्सव तो निर्विघ्न संपन्न हो गया, और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव तो हर जगह होते हैं, और यहाँ का भी एक अद्भुत पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। लेकिन इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आपने इस युग के महान तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव का तिथि से समाधि महोत्सव मनाया। और वो तपस्वी सम्राट जो आज हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से भी कोई उनका स्मरण करता है और नाम मात्र से उनके काम विषय हो जाते हैं, बड़े बड़े बीमारियां तक ठीक हो जाती है, जबकि प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष में ही आशीर्वाद प्राप्त है। और उन्हीं के लघु नंदन आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, जो अगर सच्ची भक्ति और श्रद्धा से आचार्य भगवान को भी याद करता है, तो वह चाहे आचार्य भगवान भी प्रत्यक्ष नहीं हो, परोक्ष रूप से भी अगर वो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव को भी याद करता है, तो उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। जब हाटकेश्वर में आचार्य भगवान विराजमान थे, हमें हमारा जिनके घर पर हमारी आहरचर्या हुई, वो महिला बता रही थी, माता जी आज ये लड़की जो आपके सामने आहर दे रही है, उसको 2020 में ऐसी हालत हो गई थी, आचार्य भगवान सामने नहीं थे, कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब तुम्हारी बेटी कुछ समय का ही समय है, और बेटी सिर्फ 16 या 17 साल की थी। उन्होंने कहा अब हर किसी के माँ बाप को चिंता हो जाती है कि इतनी छोटी उम्र है बेटी की, और डॉक्टर ऐसा जवाब दे रहे कि तुम्हारी बेटी तो ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। लेकिन जिसकी गुरु पर श्रद्धा होती है, गुरु के प्रति भक्ति होती है, वो उस टाइम गुरु को याद करते हैं। और उन्होंने जो आचार्य भगवान के साथ जो सेवा में समर्पित रहते हैं, उनको कॉल किया और आचार्य भगवान तक मैसेज पहुंचवाया। आचार्य भगवान ने ना वीडियो कॉल पे देखा, ना कुछ नहीं, जैसे जैसे उन्होंने यहाँ भैया को बताया, वैसा उन भैया ने आचार्य भगवान को बात बताई। और आचार्य भगवान ने कहा उनको बोलो कि बिटिया को बोले आंख खोलो, जबकि उसको कुछ सुनाई, वो बिल्कुल बेहोश अवस्था में थी। लेकिन आचार्य भगवान ने यहाँ से बोला कि बिटिया को बोलो आंख खोलो, और उस बिटिया ने वहां पर आंख खोली। और आज वो इतने साल बाद भी पूर्ण से और आहरचर्या आहर में लाभ दे रही थी, और पूरी भक्ति कर रही थी, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त कर रही थी। गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, भक्ति, समर्पण होता है तो छोटी से छोटी क्या बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। ऐसे आचार्य भगवान आज आप लोगों को पूरा पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सानिध्य प्राप्त हुआ, और आगे भी तिथि से तो मनाया आपने तपस्वी सम्राट का समाधि दिवस, और उसी के बाद एक दिन छोड़कर परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव का 15वां पट्टाचार्य महोत्सव भी मनाया। और
आप लोगों को देखो आज तो तिथि से मनाए और तारीख से भी आप लोगों को मनाने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसा नहीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो गया और हम अपने अपने घर। आप लोग पूरा संघ का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, पूरा प्रवचन का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि जितना टाइम आप आचार्य भगवान के चरणों में रहोगे, जितना टाइम आप प्रवचन सुनोगे, स्वाध्याय करोगे आचार्य भगवान के सानिध्य में, तो आपको उतनी पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि ये वर्तमान के वर्धमान है। हमें तो वर्तमान महावीर भगवान को नहीं देखा है, ये वर्तमान के वर्धमान है, इसलिए हमें पूरा लाभ लेना और पूरा लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य करना। और जब यहाँ से चले भी जाए और कोई लोग यहाँ से चले जाए और अपने घर रहकर प्रवचन सुनना चाहे, तो अपने मोबाइल में सन्मति सुनीलम ऐप डाउनलोड जरूर करें। उसमें सन्मति सुनीलम यूट्यूब चैनल पर आचार्य भगवान के मंगलमय प्रवचन रोज सुनने को मिलेंगे। और सन्मति सुनीलम ऐप डाउनलोड करें तो उसमें लोकेशन जहां आचार्य भगवान विराजमान है, किन मुनिराज के माताजियों के केशलो, जो पूरी संघ की दैनिक चर्या आप लोगों को मिलेगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु। परम पूज्य ओम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। बजाओ। ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सीताणम ओम नमो आयरियाणम ओम नमो उपजायाणम नमो लोहि सब साहुण नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। सिंहाजी सौभव अभिनंदन तुम्हें पाप सुपास चंद जिन उपयांत सियल से अंसा दस कुछ जिन विमल अनंता धम शांति कुंत अरमल्ली गुण सुमयन मिले विमल्ली पसना महावीर महेश कुंदमी जो भी सजिने कुंदमी जो भी सजिने नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो खांसी आ रही तो उपास कर लो, फिर बुखार है क्या? बुखार हो तो जाओ। क्या इच्छा है? उपास है ना, आज अष्टमी है, उपास करो, अच्छी बात है। देखो अभी शुभम सागर जी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। जयकारा लगाइए। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता दिवादि देव महादेव ऋषभ देव भगवान की, और जोर से। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की,
तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान वीक्षण ज्ञान रूप की प्राकृत प्रभाकर चतुर्थ भट्टादि आचार्य जी चौर्थ नील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। सागर से ना भरना सीखो, सागर से तूफान को सीखो। सागर से ना भरना सीखो, सागर से तूफान को सीखो। फूलों से ना झरना सीखो, फूलों से ना झड़ना सीखो। फूलों से मुस्कान को सीखो। सूरज से ना ढलना सीखो, सूरज से उत्थान को सीखो। जीवन का निर्वाह नहीं बस जीवन का निर्माण भी सीखो, जीवन का निर्वाण भी सीखो। निर्वाण कल्याणक मोक्ष कल्याणक महोत्सव की मंगल वेला में हम सब उपस्थित हैं। अनादि काल से यह जीव जन्म मरण करता है लेकिन कभी स्थिरता नहीं पाता। स्थिरता कहां मिलेगी? संसार में कहीं स्थिरता मिलने वाली नहीं है। अभी पद विहार में हेमचंद्राचार्य मिले और उन्होंने कहा, महाराज जी यहीं पूरे संघ के साथ स्थिर वास करो, कम से कम 7 दिन अयोध्यापुरम में स्थिर वास करो। हमने उनको मौन के कारण से सिर्फ देखा और मन में विचार किया कि स्थिरवास यहां नहीं होता है, स्थिरवास तो सिद्ध लोक में ही हो सकता है। यहां कोई कितने समय तक स्थिरवास करेगा? कितने समय तक कोई कहीं रहेगा? अभी कुमार भाई कह रहे थे कि यहीं शीतकाल, यहाँ के लोगों का आग्रह है कि यहीं विश्राम हो, यहीं स्थिरवास हो। कितना समय तक होगा बताओ? बोलो बागड़िया जी। शीतकालीन वाचना तो कितने समय तक होगी? महीने, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन, साल भर, 2 साल मान लो, लेकिन स्थिर वास तो नहीं हुआ, फिर भी तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, कोई व्यक्ति कहे कि हम तो एक जगह घर बना के रहेंगे, कितने साल तक रहोगे? 70, 80, 90, 100, 200? बोलो कौशिक भाई, कितने साल तक रहेंगे? जितनी आयुष है उसके बाद तो स्थिरवास हो ही नहीं सकता। सेठ जी ने बहुत अच्छा बंगलो बनाया, आलीशान बिल्डिंग बनाई, गांव भर को निमंत्रण दिया, शहर भर के लोगों को बुलाया और इमारत के उद्घाटन समारोह में लाखों रुपए खर्च किए। दुनिया को दिखाने के लिए लोग बहुत कुछ करते। ध्यान रखिए, दुनिया आपके प्रदर्शन से खुश जरूर हो जाएगी, लेकिन ये प्रदर्शन किसी के काम आने वाला नहीं है। लेकिन अगर धर्म प्रभाव ना करोगे और लोग धर्म से जुड़ेंगे तो लोगों का कल्याण जरूर होगा। इसलिए धर्म प्रभावना में सेठ जी ने कहा कि आप सब उपस्थित हैं, ये हमारा सौभाग्य है। जैसे अभी आप सुन रहे थे ना कि बाहर से पधारे हुए सभी, स्वागत भी है और आभार भी है कि इतनी दूर दूर से पधारे। और उन्होंने कहा कि
आप सबके आशीर्वाद से हमने ये घर बनवाया है। तो उसमें तो झोपड़ी वाले लोग भी थे, बेचारे सोचने लगे कि हमारे आशीर्वाद से इतना बढ़िया इनका महल बन गया, हमारा क्यों नहीं बना। लेकिन बोलते ऐसे ही हैं लोग, अपने मान को अलग अलग ढंग से पुष्ट करते हैं। जैसे आप वो परिचय देंगे कि बस ये आपका ही घर है, जैसे ये आपका ही बच्चा है। बोलो जी, किसका बच्चा है? सच्ची बात है क्या? ये आपकी गाड़ी है, आप बैठो तो बस हम आपको छोड़ देंगे, आपकी गाड़ी है। और आप कहोगे चाबी दो हमको, फिर तो जो है लोग अपने अलग अलग ढंग से, विनम्रता भी होती है और कभी कभी ब्रह्मता की आड़ में मान की पुष्टि भी होती है। उन्होंने कहा कि आप लोग कृपा करके बताएं कि इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, इसमें कोई खामी तो नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि क्या कमी है इसमें, इतना सुंदर घर, इतना आलीशान दरवाजे, इतनी सुंदर कंगूरे, इतनी बढ़िया खिड़कियां, इतना अच्छा रंग रोगन, वास्तु के हिसाब से तो 1% भी कमी नहीं है। तभी एक धर्मात्मा खड़े हो गए, ब्रह्मचारी जी, और उन्होंने कहा कि सेठ जी मुझे इसमें 2 गलती नजर आती हैं, 2 कमियां नजर आती हैं। एक तो ऐसा वक्त आएगा कि ये महल नहीं रह जाएगा, और दूसरी कमी ये है कि एक समय ऐसा आएगा कि इसमें रहने वाला भी नहीं रह जाएगा। सेठ जी सुन करके हक्के वक्के रह गए, सोचने लगे कि इंजीनियर लोग बाकी तो सारी गलतियां सुधार सकते हैं, लेकिन ये 2 गलतियां तो कोई नहीं सुधार सकता। समुद्र की आती जाती तरंगों को रोका कैसे जा सकता है? सागर से नाव भरना सीखो, सागर से तूफान को सीखो। अभी सागर किनारे खड़े थे और आप लोग उपस्थित भी थे। हम 2 फुट ऊंची चट्टान पर खड़े थे, तभी एक लहर आई 5-7 फुट, और उसके छींटे हमारे चेहरे तक आ गए। सागर से उत्साह को सीखो, हम ये कर सकते हैं, हम आत्म कल्याण के पथ पर चल सकते हैं। फूलों से झड़ना ना सीखो, फूलों से मुस्कान को सीखो। फूल मुस्कुराते हैं, कितने थक जाएं, कितने परेशान हो जाएं, फिर भी मुस्कुराते रहो। मुस्कुराने में कुछ खर्च नहीं होता। सूरज से ढलना नहीं सीखो। लोग सनसेट देखने जाते हैं, अरे सनराइज देखना हो, सनसेट देखना हो तो यहां आके देखो। सागर किनारे घोघा अतिशय तीर्थ पर रतन दीप के इस मंगलमय परिसर में। लोग कहते हैं आप रतन दीप क्यों कहते हैं? अगर आपको इसका पूरा पूरा इतिहास ज्ञात नहीं है तो शास्त्रों में जो लिखा है वही मानना पड़ेगा। घोघा कह रहे हैं किसी जमाने में हो गया होगा, लेकिन यही रतनदीप है। और यही तैर तैर करके श्रीपाल महाराज पहुंचे होंगे। अगर इससे ज्यादा प्रमाण किसी के पास हो तो आके बताएं, तो वो बात मान जाएंगे हम। बाकी जो कुछ उपलब्ध है कि सागर किनारे ऐसा इकलौता और अद्भुत जिनालय तो यही है, इससे तो ऐसे ही लगता है। और यहाँ भट्टारकों ने, यहाँ पूर्व के पुरखों ने कुछ चिन्ह भी बनाए हैं, छोड़ रखे हैं कि यहाँ सहस्त्रकूट भी है, यहाँ पर वर्षों पुरानी प्रतिमाएं हैं। कुछ जिन बिंब तो ऐसे हैं जिनमें कोई सन संबत का सारा भी नहीं है, तो ऐसे लगता है चौथे काल की प्रतिमा हो। तो मानना तो पड़ेगा। देखिए, श्रद्धा का विषय है, हर चीज प्रैक्टिकल मुश्किल होती है। तो ये यहां आप देखिए, अक्सर कर आपको चांद और सूरज
पूर्णिमा के आसपास आपको चांद और सूरज आमने सामने दिख जाएंगे। एक सागर के किनारे पर डूब रहा है, दूसरे सागर किनारे से उग रहा है, और सुबह सनराइज देखो। और हम ये कल्पना कर रहे थे जैसे सूरज उदित होता है वैसे मेरा आत्मा भी परम पवित्र होता हुआ सिद्ध दशा को प्राप्त हो। सौभाग्यशालियों, सूरज से ढलना नहीं, सूरज से उत्थान सीखो। स्थिरवास सीखना है तो सिद्धों से सीखो। और कहां, ये तो यात्रा है। अब यात्रा में भले यहां रुक जाएं महीने 15 दिन, भले आगे रुक जाएं, लेकिन चलते रहना है। 4 गति में परिभ्रमण तो बहुत हो चुका, अब अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ करना है। आत्मार्थियों, डिब्बे में रखी मिठाई, डिब्बे की कीमत तब तक है जब तक डिब्बे में मिठाई है, और इस देह की कीमत तब तक है जब तक देह में आत्मा है। मिठाई की दुकान से बढ़िया पैकेट खरीदा और लेके चले कौशिक भाई रसगुल्ला बड़ा वाला। रसगुल्ले में मिठास है और उसको अच्छी तरह से पैकेट में बंद करके दिया। पैकेट खुश हो गया जैसे ही उसे सम्मान के साथ उठाया। वो जो प्लेट थी ना कागज का, उसका रखने का बॉक्स, और उसको बहुत संभाल करके उठाया, बहुत सम्मान के साथ रखा, और घर पहुंचते पहुंचते फूट ना जाए, दब ना जाए, पूरी कोशिश से उसको बॉक्स बड़ा खुश हो रहा था कि विधायक जी हमारी कितनी कीमत कर रहे हैं, इनकी तो इतनी कीमत है और ये हमारी इससे ज्यादा कीमत कर रहे हैं। ऐसे संभाल संभाल के, लेकिन घर पहुंचे, घर पहुंचते ही रसगुल्ला निकाला और सबने रसगुल्ले खाए। पैकेट बड़ा खुश हो रहा था कि इतनी ऊंची टेबल पर मुझे बिठाया, इतनी बढ़िया चमचमाती कांच की टेबल पर सम्मान के साथ मुझे रखाया। बाकी सब चीजें बाकी सब चीजों पर किसी की नजर नहीं है और मुझ पर सबकी नजर है। लेकिन जैसे ही उसमें से रसगुल्ले खत्म हुए, कैसे उठाया, मरोड़ा और खिड़की में से, अब उसको पता पड़ा कि कीमत जो है मेरी नहीं थी, कीमत तो रसगुल्ले की थी। और इंसान को जीते जी ये पता पड़ जाए कि गांव वाले उठा करके शमशान में अंत में आग में झोंक के आए, आग लगाएं, उसके पहले हम समझ जाएं कि इसकी कीमत नहीं है जिसको सजा रहे हैं, जिसको संवार रहे हैं। इसमें विराजी हुई चैतन्य ब्रह्म स्वरूप आत्मा की कीमत है। जिंदगी भर इंसान इस देह की कीमत करता रहता है। देह की कीमत उतनी करो जितनी जरूरी है, भोजन दो, पानी दो, जितना जरूरी है उतनी सुरक्षा करो। बाकी मूल रक्षा तो होना चाहिए स्वस्वरूप की, स्वात्म तत्व की। और इस बात को समझा तीर्थंकर ऋषभ देव ने, पूज्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने, और उनने निरंतर अपने आप को निखारने का पुरुषार्थ किया। भगवान जिनेंद्र के गर्भ कल्याणक
महोत्सव, जन्म कल्याणक महोत्सव, उसके बाद दीक्षा। ध्यान रखिए, दो गर्भ और जन्म में तो देह की मुख्यता है और दीक्षा कल्याणक में भेद विज्ञान की मुख्यता है। दीक्षा लेते ही महान तप किया, तप करते करते केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान कहां से आता है? बोधि कहां से आती है? विशेष ज्ञान कहां से आता है? बोलो ज्ञानी, कहीं बाहर से नहीं आता, अपने भीतर से ही आता है। ये ऊंची ऊंची लहरें कहां से आती हैं समुद्र में? कहां से आती हैं चुल्लक जी? ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में से ही आती हैं। ऐसे ही ज्ञान की तरंगें हमारे ज्ञान स्वभाव में से ही आती हैं। इस ज्ञान स्वभाव को जो जानते हैं, इस ज्ञायक को वो जानते हैं, वे शायोपशमिक ज्ञानों के स्तर से ऊपर उठ करके केवल ज्ञान रूपी दशा को प्राप्त कर लेते हैं। आत्मार्थियों, दीक्षा कल्याणक के पहले किस लॉन्च होता है और आज सुधींद्र सागर जग के अभी केस लॉन्च हुआ। ये वह पद्धति है जो तीर्थंकरों के जीवन में भी थी और ये वो सौभाग्यशाली जीव हैं जिनको तीर्थंकरों की केस लॉन्च वाली प्रवृत्ति करने का मौका मिला। सबके नहीं होते हैं केस लॉन्च। मोक्ष मार्ग पर जो बढ़ने की हिम्मत दिखाते हैं उनके ही केस लॉन्च होते हैं। कैसा वैराग्य का भाव, कैसा भेद विज्ञान, संसार शरीर भोगों से विरक्ति का भाव जब पैदा होता है तब मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। बिना समझदारी के तो देवशास्त्र गुरु की सेवा भी नहीं हो सकती। जब तक जीवन में थोड़ी समझदारी ना आए तब तक मुनियों की सेवा भी नहीं हो सकती, वैरागियों की वंदना भी नहीं हो सकती। वो भी तब होती है जब अंतरंग में सद्बुद्धि आए। लोग बहाने बनाते हैं, समय नहीं है। ध्यान रखो, जिस चीज की लगन होती है उसके लिए समय मिल जाता है और जिस चीज की लगन नहीं होती है उसके लिए समय भी नहीं मिलता। कौशिक भाई बैठे हैं और हर रोज लगभग चातुर्मास भर एमएलए होने के बाद भी, बड़ा विस्तार होने के बाद भी समय निकाल ही लेते थे देव दर्शन के लिए। विशेष विधान हुए तो पूजा के लिए। युवाओं, इसका मतलब है कि हम अगर एक निश्चय करें कि सबसे पहले देव पूजा फिर काम दूजा, सबसे पहले देव दर्शन फिर काम के लिए गमन। देव दर्शन से, जिन दर्शन से निज दर्शन होता है। जब हम केस लॉन्च देखते हैं मुनिराजों के तो कभी केस लॉन्च की अनुमोदना का भाव आता है, कभी केस लॉन्च का भाव आता है। यह केस लॉन्च एक साधारण तपस्या नहीं है, ये तो मुनि मार्ग का प्रवेश द्वार है। परम साम्य भाव की प्राप्ति का प्रारंभिक मंगलाचरण है। निश्चित रूप से तीर्थंकर भगवान का ये वह परम विशुद्ध रूप, पूर्ण निर्ग्रंथता, परम आयाचक वृत्ति आज तक सबके लिए, मुनिराजों के लिए आदर्श है और हमेशा रहेगी। ऐसी परम निष्प्रहता, परम विरक्ति के बल पर ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान के आवरण हटते हैं, यानी मेघों से ढका हुआ सूरज अपने प्रताप को नहीं दिखा पाता है, ऐसे ही आवरणों से ढका हुआ ज्ञान अपनी पूर्णता को नहीं दिखा पाता है।
लेकिन तत्व ज्ञान के बल पर, स्वस्वरूप का बोध होने पर जैसे ही जीव अंतर्मुख होता है, आत्मा स्वरूप में लीन होता है, वस्तु व्यवस्था को समझता है और ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षय करता है, तो केवल ज्ञान गुण प्रकट होता है, अनंत परमात्मा बन जाता है। और अनंत परमात्मा जब आयुष्य पूरा होता है, तब तक तो धर्मोपदेश देते हैं, जीवों को कल्याण का मार्ग बताते हैं, लेकिन जब आयुष्य पूर्ण हो तो वह अरहंत ही सिद्ध भगवान बन जाते हैं, कृत हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ये सब एक भाव में हो गया क्या? किस हद तक जाना है ये कौन जानता है, किस मंजिल को पाना है ये कौन जानता है। जिंदगी के 2 पल हैं, धर्म ध्यान में जी लो, किस रोज बिछड़ जाना है ये कौन जानता है। कभी हमारे बीच में ही रहे होंगे ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, तीर्थंकर भी, लेकिन वे अपना अपना कर्म क्षय करके शुद्ध बुद्ध हो गए। और हम आज भी संयोग वियोग के विकल्प में दुखी सुखी हो रहे हैं। यानी सांस मिली है तो कुछ मंजिलों की शान बन जा, जन्म मिला है तो किसी के लिए अरमान बन जा। यूं ही नहीं मिलता है अनमोल मनुष्य जीवन, खुद भी खिल औरों के लिए भी मुकाम बन जा, खुद भी मुस्कुरा औरों के लिए मुस्कान बन जा। तीर्थंकर खुद भी मुक्त हुए और हम सबको भी मुक्ति का मार्ग बता के गए। 10 भव का चरित्र आपने सुना। मां बल की पर्याय के बाद वह जीव ललितांग देव हुआ, ललितांग देव के बाद वज्रजंघ राजा हुआ, उसके बाद भोग भूमि में गया, उसके बाद देव बना, उसके बाद सुविधि राजा हुआ। सुविधि राजा ने श्रावक के महान व्रत पाले, स्वर्ग में देवता बने। उसके बाद वह वज्रनाभि चक्रवर्ती बने। वज्रनाभि चक्रवर्ती ने महान तप किया, मुनि बने, सर्वार्थ सिद्धि के देव बने। सर्वार्थ सिद्धि के देवता पूर्ण आयुष भोग करके और वह बने नाभि मरुदेवी के पुत्र ऋषभ। ऋषभ देवों का वर्णन वेदों में भी है। कौशिक भाई, वेदों को लोग मानते हैं कि बहुत प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। कितने भी प्राचीन हो, लेकिन उनमें ऋषभ देव का वर्णन है। इसका मतलब है ऋषभ देव उससे भी प्राचीन है। ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। और खंडगिरी, उदयगिरी जो जैन गुफाएं हैं, वहां पर सम्राट महामेघ वाहन खारवेल का खुदाया हुआ लेख है। वो 17 पंक्ति के लेख में 10वीं पंक्ति में लिखा है भारतवर्ष। 2000 साल पहले, 2200 साल पहले भारतवर्ष। ब्राह्मी जो उनकी बड़ी बेटी थी, उसके नाम पर ब्राह्मी लिपि चली। बाहुबली जो उनके एक श्रेष्ठ पुत्र थे, उनकी प्रतिमा श्रवण बेलगोल में आज भी खड़ी। ऋषभ देव एक जीवंत पुरुष थे, जिनने इस पूरे देश को, इस दुनिया को जीवंत किया। उन्होंने गृहस्थियों को गृहस्थाचार भी सिखाया, तो सन्यासियों को परमार्थ का मार्ग भी दिखाया। श्रीमद् भागवत के 5वें अध्याय में ऋषभ देव का वर्णन है। तनु भाई, मनु भाई, अब सुनो ऋषभ देव का चरित्र। हूं भाई नथी, हूं तनु मनु नथी,
હું આત્મા છું. આ દેહ અહીં રહેવાનો છે અને આત્મા ક્યાં જાય છે? पुण्यमय जीवन हंसे तो ऊपर और नहीं तो बस ये समझ लो कि देह नहीं मैं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं. ज्ञान घन मेरा स्वभाव है. इस जानन जानन की दृष्टि करेंगे तो सन्यास के मार्ग पर भी चल पाएंगे, और सन्यास के कठिन मार्ग पर न चल पाए तो अंतिम समाधि मरण के लिए तो तैयार हो ही जाएंगे. इतना पुरुषार्थ तो होना ही चाहिए कि गृहस्थी के जंजाल में मृत्यु ना हो. बेटे पोते संभालें गृहस्थी. अब विरक्त होकर के मैं तो शांति से समाधि मरण करूंगा. जीवन सुधारना है, मरण सुधारना है. जिसका जीवन सुधर जाता है उसका मरण सुधर जाता है. जैसे ऋषभ देव ने अंततः उत्तम समाधि मरण पंडित मरण किया और मोक्ष प्राप्त किया. ऋषभ देव को इस दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी जाना जाता है. प्रजा के स्वामी होने से उन्हें प्रजापति के रूप में भी जाना जाता है. उन्हें विश्वकर्मा भी कहते हैं. और लोग अलग अलग नामों से, अलग अलग तरह से, अलग अलग संप्रदायों में बना करके उन्हें पूजते. रूप बना लिए सबने. तब कोई कैमरे तो थे नहीं कि यही असली फोटो है. अगर आपके पास भी आदिनाथ भगवान की मूर्ति है तो डिक्टो ही चेहरा ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं. ये जरूर है कि हाँ, वह जब प्रभु बने तो पूरी तरह से निर्ग्रंथ थे, वीतरागी थे, परमात्मा थे. जब वह विश्वकर्मा थे, प्रजापति थे, तो राजा थे, तो हार मुकुट था, तो सब कुछ था. जब वो समौषण में बैठे थे तो ब्रह्मा थे, चारों दिशाओं में उनके मुख थे, दिव्य ध्वनि कीर्ति थी. जब वह जीवों की रक्षा करते थे, जीवों की रक्षा का मार्ग बताते थे, तो रक्षण करने के कारण से, केवल ज्ञानी होने के कारण से विष्णु थे. शिवम करोति कल्याणम, जो शिव करने वाले थे, कल्याण करने वाले थे, शम भाव का रास्ता बताने वाले थे, इसलिए शंकर. भक्ता मर्जी में आता है ना, बुद्धस्तमेव उदारचित बुद्धि बोधात तुम शंकरोसी भुवनत्रय शंकरत्वात् दातासी धीर शिव मार्ग विधेर विधानात् व्यक्तम तमेव भगवन पुरुषोत्तमोसी. पुरुषोत्तम, श्री राम को भी पुरुषोत्तम कहते हैं. यहाँ ऋषभ देव को भी. ऋषभ देव उत्तम पुरुष हैं, आदि पुरुष. आदि पुरुष, आदि जिन, आदि सुविधि करतार, आदि आदि व्याद, आदि सुविधि करतार, धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार. ऋषभ देव प्रथम पुरुष हैं. उनने सिखाया कि हे जीवो, संसार में ही पड़े रहना है कि पार भी जाना है. केवल राण सहावो, अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करो. पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पाषाण की बनी हुई प्रतिमाएं पूज्य हो गईं, भगवान बन गईं. अब इन 5-6 दिनों में हमें इतना तो सीख ही लेना चाहिए कि अभी हाथों हाथ हम भगवान बने न बने, एक अच्छे इंसान तो जरूर बन जाए. जीवन में सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव तो हो, और सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है स्वासंवेदन से. देव शास्त्र गुरु तो बाह्य निमित्त हैं, घटना तो आपके भीतर घटना है. जब स्वरूप की संवित्ति हो ज्ञानी, जब भीतर की आंखें खुले तो जीवन में आनंद हो.
गजब की बात है। सब चीज करने के लिए हम पुरुषार्थ करने को तैयार हैं, लेकिन आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करने को तैयार नहीं है। एक जीवन चलाने के लिए कुछ भी आजीविका करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़े, हम तैयार हैं, लेकिन आत्म शुद्धि के लिए हम जरा सा भी पुरुषार्थ करने को तैयार नहीं। हो ज्ञानी, जागो। आत्मा लेने के लिए कहीं जाना नहीं है। तमे पोते ज आत्मा छो, તમારો આત્મા પણ ભગવાન બની જશે। કેવી રીતે? जो रीति शास्त्रों में बताई, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की, सम्यक चारित्र प्राप्त करने की। जीवन में सबसे पहले जरूरी है क्षयोपशम लब्धि। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 5 लब्धियां जरूरी हैं। सबसे पहले क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम लब्धि मतलब समझदारी, अच्छा बुरा समझने की क्षमता। क्षयोपशम लब्धि है कि नहीं आपको? सबको है। इतना तो पता पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है, मन है, क्षयोपशम लब्धि है। विशुद्धि लब्धि, फिर विशुद्धि होना कि देव शास्त्र गुरु से, शास्त्र स्वाध्याय से जुड़ सके, वो विशुद्धि भी है। फिर देशना लब्धि, जब मुनिराजों के प्रवचन हो, विशिष्ट ज्ञानियों के तत्व ज्ञान के मार्गदर्शन हो, उन्हें हम स्वीकार करें, ग्रहण करें। आज तक कोई भी जीव बिना देशना लब्धि के सिद्ध नहीं हुआ, बिना पंच लब्धियों के कोई पार नहीं हुआ। इसलिए जिनवाणी का अभ्यास तो परम आवश्यक है। विशुद्धि लब्धि जब बढ़ती है तो प्रायोग्य लब्धि होती है, कसाएं हीन होती हैं, कर्मों की स्थितियां घटती हैं, पुण्य प्रकृतियों की क्षमता बढ़ती है, प्रायोग्य लब्धि होती है। और ज्ञानी ये 4 लब्धियां तो जीव ने बहुत बार प्राप्त कर ली, नहीं प्राप्त की तो कर्ण लब्धि। और कर्ण लब्धि में भी अधा कर्ण, अपूर्व कर्ण, अनिवृत्ति कर्ण। गौमठ सार जी का स्वाध्याय करो कभी, समय सार जी का स्वाध्याय करो कभी, मालूम पड़े। अगर इस भाव में चूक गए तो फिर किस भाव में संभलेंगे? जब तक हाथ पांव में दम है, जब तक मन बुद्धि साथ देता है, तब तक धर्म ध्यान में उपयोग जरूर लगाओ। आप जिस भूमिका में हैं वो भूमिका तो आप निभाते रहेंगे, निभाएंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन केवल पर्याय दृष्टि मत करो। पर्याय दृष्टि पामर और आत्म दृष्टि करने वाला परमात्मा। पामर ही बने रहना है कि परमात्मा होना है? तीर्थंकर का चरित्र हमारे लिए आदर्श है। ऋषभदेव का चरित्र ले लो, पार्श्वनाथ का चरित्र ले लो, इतने उपसर्ग हुए तब भी वो डिगे नहीं। वर्धमान स्वामी का चरित्र ले लो, परम शांत और समता भाव की साधना करने वाला जीवन। तीर्थंकरों के बाद आचार्य भगवंतों की विशाल परंपरा। महाराज श्रीपाल के संबंध में भी आता है कि जीवन में भले ही उन्होंने बहुत संघर्ष सहन किए, अनेक विवाह भी हुए, अनेक सम्मान भी मिले, कुष्ठ जैसे रोग की समस्या भी उत्पन्न हुई तो मैना सुंदरी जैसी रानियां भी मिली। अनेक
पुत्र पुत्रियां भी हुई, लेकिन अंततः सर्वसंग त्याग करके उन्होंने मुनि दीक्षा स्वीकार की, वीतराग स्वभाव की दृष्टि की। और कहते हैं तपस्या करते करते सांची विदिशा के पास एक छोटा सा कस्बा है जो बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। वहां सांची से राजा श्रीपाल मोक्ष पधारे, शुद्ध हो गए, सिद्ध हो गए। जब तक शुद्ध नहीं है, सिद्ध नहीं है, तब तक आश्रव बंद है, आदि व्याधियां हैं, उपाधियां हैं। सबसे बड़ा कष्ट तो जन्म मरण का है, सबसे बड़ा संकट तो मोह का है। अपनी कल्पना कर करके हम किसी को अपना मान लेते हैं, और जिन 2-4 लोगों को, 10 लोगों को अपना मान लेते हैं, बस उन्हीं का अच्छा करने में, उन्हीं का बुरा करने में जिंदगी पूरी हो जाती है। खुद को क्या उपलब्ध होता है? अपाड़म विद्धि, खुद को जानो। भावेद वेद विज्ञानो मिद मच्छिन धार्या यावत तावत पराच्युत्ता ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठितम। वेद विज्ञान की भावना भाव। कब तक भाव? जब तक कि पर को पर मान करके उसका त्याग ना हो, तो स्वा को स्वा मान करके उसमें स्थिरता ना हो, तब तक भेद विज्ञान करो। मुमुक्षुओ, मोक्ष की इच्छा करो, और सिर्फ इच्छा ना करो, प्रतीक्षा करो। और सिर्फ प्रतीक्षा ना करो, इसी जीवन में दीक्षा करो, अभ्यास हो। जीवन कैसे बदलता है। एक सुंदर कथानक आता है राजकुमार उदय सुंदर का, वज्रबाहु का। हाँ, वज्रबाहु, उनके पिता शतबाहु, उनके दादा सहस्त्रबाहु। वज्रबाहु राजकुमार का प्रसंग आता है कि उनका विवाह हुआ मनोदया से, इस सुंदर युवती से। जब मनोदया का भाई उदय सुंदर अपनी बहन को लिवाने के लिए आया, तो वज्रबाहु कहते हैं कि मैं भी जाऊंगा अपनी पत्नी के साथ। घर वाले समझाते हैं कि भाई तुम्हारी पत्नी है लेकिन उसकी बहन है, पहली बार भाई लेने आता है तो भेजना ही पड़ता है। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, इसके बिना नहीं जी सकता, राग बड़ी चीज है। पिता ने समझाया, दादा ने समझाया, लेकिन नहीं, या तो ये जाएगी नहीं, और जाएगी तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। बोलो, पत्नी के साथ जाने के लिए तैयारी है। अंत में दादा ने कहा कि ठीक है, जा रहे हैं, राजकुमार को जाने दो, लेकिन अच्छा बंदोबस्त कर दो, सेना वगैरह बराबर सुरक्षा होना चाहिए। ठीक है, चल दिए, पहुंचे। 1-2 जगह पहले चलना तो ऐसे ही होता था जैसे आजकल बिहार होता है, रथ घोड़े हाथी। एक जगह तंबू ठोका, विश्राम हुआ। सुबह सुबह भोर में, जैसे कि वज्रबाहु की आदत थी जल्दी उठना और प्रकृति को निहारना, वो गए और देखा एक पहाड़ी पर युवा दिगंबर तपस्वी बैठे हैं। इतना सुंदर वातावरण, और अकेले मुनि बैठे हैं ध्यान में। विचार में पड़ गया, ये भी तो हमारे जैसे सुंदर हैं, ये भी तो हमारी उम्र के हैं, ऐसे कैसे निश्चिंत बैठे हैं। धन्य है इनका जीवन, इन्हें नहीं है किसी से राग, इन्हें किसी से प्यार नहीं है, किसी दुनियादारी का चक्कर नहीं है। इनको चेहरे पर कैसी शांति है, कैसा आनंद है। मुझे भी ऐसा बनना चाहिए। तभी ढूंढते ढूंढते उदय सुंदर आ गए, साले जी। उनने कहा, क्या विचार है जीजा जी, मुनि महाराज जी बनना है क्या? उनने तो मजाक में कहा, क्योंकि पता था कि पत्नी को
छोड़ नहीं सकता। लेकिन वो भाव कैसे बदले, उनने कहा हाँ मेरे भी भाव हैं मुनि बनने के। तो साले ने उसके ऊपर एक बात और बोल दी कि अगर आप मुनि बनोगे तो मैं भी बन जाऊंगा। इतने में मुनिराज का ध्यान विसर्जित हुआ, दोनों ने नमस्कार किया, आशीर्वाद दिया मुनि श्री ने, और उसने कहा भगवान मुझे मुनि दीक्षा दो। मुनि ने कहा कि ठीक है भाई, आत्मकल्याण करो। वो तो हाथों हाथ मुनि बन गए। उदय सुंदर ने विचार किया कि मैंने कहा आप बनोगे तो मैं भी बन जाता हूं। इतने में बहन आ गई खोजते खोजते। उदय सुंदर की बहन वज्रबाहु की पत्नी राजकुमारी। देखा कि भाई भी मुनि बन गए और पति जिनके ऊपर जिंदगी चलती है वो भी मुनि बन गए। मैं क्या करूं? वो भी धर्मात्मा थी, उसने भी आर्यका के व्रत आर्यका माता जी के पास जाके स्वीकार कर लिए। जब दादा को मालूम पड़ा सहस्त्रबाहु को, तो उन्होंने विचार किया हो ऐसा रागी पोता वो वीतरागी बन गया हो, मैं अभी तक घर में पड़ा हूं। तो दादा ने भी दीक्षा ले ली और दादा भी मुनि बन गए। उसी भाव से उन जीवों ने अपना कल्याण किया। ऐसे राग मिटे, वीतराग दशा सबको मिले, यही मंगल भावना। हम भी प्रभु ऋषभ की तरह मोक्ष को उपलब्ध हों। जय बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की। परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की।